गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बजट 2025 के इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट पे। कौन सा सेक्टर हमारे लिए बेनिफिट होगा, लॉस होगा इन स्टॉक इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 2025 से 2024 की तरह नहीं रहने वाला है कि सीधे अपवर्ड ट्रेंड की तरफ ही जाएगा। इस बार मार्केट में बेयर और बुल्स लगभग काफ़ी फाइट होने वाला है। इस बार आपको देखना होगा कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें नहीं करें, किस सेक्टर में ग्रोथ है, किस सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो आप देखेंगे अगर हमारे बजट को आप पढ़े तो उसमें लगभग तीन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, मतलब सरकार काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। आप जैसे देखें मल्टीपल अक्रॉस द मल्टीपल सेक्टर्स लाइक इंक्लूडिंग एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर्स, इंश्योरेंस सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी में एंड अमंग। ग्रीन एनर्जी शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा रहा है, लेकिन इस बार ग्रीन एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, खास करके एफएमसी। अगर आपने देखा होगा जब से बजट पास हुआ है तो एफएमजी सेक्टरों में काफ़ी ज़्यादा उछाल है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास लोगों का टैक्स पेयर का पैसा दिया है उन लोगों के हाथ में ड्यू टू टैक्स डिडक्शंस। इसके कारण उन लोग गवर्नमेंट को लगता है कि इस सब सेक्टर में आने की सेक्टर में ग्रोथ होने की ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हर सेक्टर इस बार ग्रोथ करने वाला नहीं है। मेरा प्रिडिक्शन है इस बार। अगर आप दूसरा देखें तो लगभग 12 लाख जिसकी इनकम है उसके टैक्स 75,000 हर बार कम होगी। अर्बन डिमांड्स को बढ़ाने के लिए सरकार ने काफ़ी ज़्यादा अर्बन डिमांड्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सरकार ने काफ़ी मेहनत की है। इस बार कंपनी को जैसे बेनिफिट हुआ है हॉल, एसटीसी, डाबर, माइको, नेस्ले, सप्लायर सच एज पॉलीपैक्स एंड यूफैक्स है। ये जो इनडायरेक्ट गेंस होगा इन सब कंपनियों में। आप चाहे तो इस सब कंपनी को नोट करते रहे जो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल है। ये सब कंपनी इस साल के लगभग ग्रोथ रेट में हाई रहेगी। और इसके ज़्यादा एआई में मैंने पहले आपको बताया, एआई सेक्टर में भी ग्रोथ रहने वाला है। जैसे एफएमजी शेयर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जैसे हो गया एफएमजी शेयर कंज्यूमर गुड्स। एफएमसी अनाउंस्ड टैक्स रिफॉर्म बहुत ज़रूरी हुआ इस बार, जिसके कारण भी लग रहा है सरकार को ग्रोथ होगा। अगर हम मार्केट सेंटिमेंट को देखें तो लगभग जैसे कि कल मार्केट लगभग 600 पॉइंट टूटा है इन मॉर्निंग सेशन से, लेकिन क्लोजिंग टाइम पे लगभग 400 तब भी निगेटिव ही था। लेकिन हमारा मार्केट अगर ग्राफ देखें तो मार्केट सपोर्ट कर रहा है। अगर अपवर्ड जाने की ट्रेंड हुआ तो आप लोग इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम कुछ कंपनी है जो इस सेक्टर से इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ यहाँ मतलब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आईटीसी एक लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस बार यह हुआ है कि सरकार ने सिगरेट पर टैक्स नहीं बढ़ाया है, इससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है सिगरेट मैन्युफैक्चरर पर। दूसरा है जिसकी है वरुण, जिसमें सिगरेट्स पे एफएमजी से सिगरेट्स हो गया, हॉस्टल हो गया, एग्रीकल्चरल बिजनेस हो गया। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, इसका मार्केट कैप 1.21 लाख करोड़। ये भी एक कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स है। ज़्यादातर लोग इसमें मिडिल क्लास इन्वेस्टमेंट करते हैं या इसका सामान खरीदते हैं, तो इसमें भी ग्रोथ आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। आप लोग चाहे तो इस टाइप से शेयर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे वरुण बिहेवरेज को आप देखें तो लगभग ये उसी टाइप की कंपनी है जैसे कि ये बिहेवरेज बनाती है, जैसे सॉफ्ट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनाती है। जैसे पेप्सिको कुछ सप्लाई किया सम प्रोडक्ट से, डेप टाइप वरुण बिहेवरेज है प्रोडक्ट से मेड है। इसके भी इस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल आने की संभावना है। अगर मैरिको लिमिटेड में देखें तो इसकी मार्केट कैप 89,000 करोड़ है। जो इंडिया लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज है मूव टू द 10% ऑफ बीएससी है। ये 10% कब मूव किया था? ये किया था बजट जिस दिन पास हुआ था। कल भी ये सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आया है। हमें इस बार उस सेक्टरों में ज़्यादा कंसंट्रेट करना है जिस सेक्टरों में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट हो। क्योंकि इस साल आप सोचिएगा कि 2023 की तरह हो, वैसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस साल काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। और ट्रम्प की पॉलिसी के कारण भी काफ़ी शेयर मार्केट करेक्शन की तरफ जाएगा। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो उसमें लगभग एक 320 पेज पे लिखा हुआ है कि इस बार मार्केट ऑटो करेक्शन की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केट नीचे आने के भी चांसेस है। तो आप इस बार लगभग पैसा जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें कि कौन से पॉलिसी किस पे इम्पैक्ट कर रही है। आप ये नहीं कि किसी का भी पढ़े और किसी पे मतलब पैसा लगा दे। अपना भी रिसर्च करें और ध्यान दें। धन्यवाद। अभी हम बजट के ही डिफरेंट सेक्टर पर बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये साल भर काम आने वाला है कि हाँ हमारे सरकार की पॉलिसी क्या है, हमारे फंडामेंटल क्या है, हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर की पॉलिसी क्या है, हमारे
हमें ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी के भी बारे में भी देखना होगा। हमारे मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और इस चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।